यूपी मैनपुरी बेबर सुबोध राय के निधन के बाद सहारा इंडिया के 10 करोड़ निवेशकों में अपने जमा धन के प्रति अब चिंता और भी बढ़ने लगी है। सहारा की 4 स्कीमों में निवेशकों का 87,000 करोड़ रुपया जमा है। निवेशकों का कहना है कि सरकार सुबोध राय की संपत्ति जब्त करके भुगतान करे, नहीं तो 2024 में होने वाले चुनाव में सरकार को मतदान नहीं करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता अफसार मंसूरी की ये खास रिपोर्ट। BBC 24/7 बेबर मैनपुरी उत्तर प्रदेश। इंडिया में कितने रुपए जमा थे? 30,000 रुपये जमा थे मेरे सारा इंडिया में। कब जमा किए थे आपने? 30 जमा किए थे, वही मेरे पूरे पैसे 3 साल भी हो चुके, पैसे पूरे हो चुके। अभी तक भुगतान नहीं हुआ? अभी भुगतान नहीं हुआ, इसलिए कि अभी दिया था फार्म के लिए और सिलाई करके हमने जमा किए थे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी कोई भुगतान नहीं सरकार दे रही है। हमें यही गुजारिश है कि देखो ये मेरे 30,000 के जमा रुपये पैसे, और इसके बाद भी फार्म भी जमा किया था, इसको भी 45 दिन का टाइम दिया था, मगर इसको भी टाइम हो चुका, कोई वो नहीं है। अब बच्चे हमारे शादी के लिए हैं, हमारा कोई सहारा नहीं है, हम सिलाई करके अपना गुजारा करते हैं। आप सरकार से क्या कहना चाहिए? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी मदद करें, हमारा पैसा मिल जाए, बच्ची की शादी करें। हम अकेले हैं, कोई करने वाला नहीं है हमारा, सिर्फ बच्ची लड़कियाँ हैं और हमें सिलाई करते हैं, गुजारा हो रहा है हमारा। हम यही चाहते हैं पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए हमारा। आपका सर सहारा इंडिया में कितना रुपया जमा था? मेरा करीब जो है 30-35 लाख रुपया जमा है। कब से काम कर रहे थे सर आप? 2002 से काम कर रहे हैं और अभी जो है 21 साल मुझे काम करते हुए हो गया है सहारा इंडिया में। मैंने करीब जो है 20 करोड़ रुपया जो है वो जनता का जमा करता हूँ, जमा कराया हुआ है। आपका कितना है? मेरा 35 लाख रुपया है। जो इसके मालिक थे सहारा श्री सुब्रत राय, उनका अब देहांत हो गया, अब क्या उम्मीद है, आपको भुगतान हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अब तो जो है ऐसा लगता है कि और अंधेरा छा गया है। अभी जो है पैसे ही हम लोग परेशान थे, लेकिन जब सुब्रत राय नहीं रहे हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है और ज़्यादा ये भुगतान संबंधी मुद्दा जो है वो और गहराता नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि अब जो है और ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब हैं। जमाकर्ता फील्ड में जाता हूँ तो पूछते हैं कि भाई अब तो तुम्हारे फाउंडर नहीं रहे हैं, अब पैसा कैसे मिलेगा। हम लोगों के सामने भी ये प्रश्न है कि अब पैसा आखिर कैसे मिलेगा। तो अब सरकार से अब क्या चाहते हैं? सरकार कुछ इसमें बहुत ज़्यादा पहल कर नहीं रही, बहुत सटीक जो है जो उसको करना चाहिए, जिस तरीके से उसे करना चाहिए वो नहीं कर रही है। वो सिर्फ एक दिखावा है। सरकार ने तो एक पोर्टल लॉन्च किया, पोर्टल लॉन्च ने किया है। पोर्टल पे जो है डिफिशियंसी के मैसेज 90% तक आते हैं, जबकि जो नितांत गलत है। जब हमने जमाकर्ता ने आपको जो है आपने ऑनलाइन किया है क्या? ऑनलाइन किया है। आपका कोई भुगतान आया अभी? नहीं, कोई भुगतान नहीं आया हमारा। तो फिर आप क्या समझ रहे हैं इसको? अब इसको यही समझ रहे हैं कि ये सब जो है फालतू की चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसको पोर्टल पे जो है जितनी डिफिशियंसी के मैसेज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से जो है वो न देने की मंशा है। सरकार नहीं चाहती है कि भुगतान हो जाए, सरकार इस मुद्दे को लटकाना चाहती है। जबकि सुब्रत राय की 2 लाख करोड़ की संपत्ति बताई जाती है, तो सरकार क्या वो संपत्ति को सीज करके भुगतान नहीं कर सकती? इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल कर सकती है, अगर करना चाहे तो कर सकती है। सुब्रत राय ने कंपनी के जो फाउंडर थे उन्होंने 2 पेज का विज्ञापन दे करके साल में 2 बार विज्ञापन दिया पिछले 4 साल में, और ये कहा है कि जमा धन के सापेक्ष मेरे पास जो है 4 गुना अधिक धन है, लेकिन वो पैसा नहीं मिल पा रहा। वही तो चिंता का विषय। मुझे नहीं समझ में आता है ये पैसा कहाँ अटका पड़ा है। अब आप लोगों की क्या रणनीति रही अगर भुगतान नहीं हुआ तो? भुगतान नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। हम लोग जो है घर थोड़ी बैठेंगे। अब जब हमारा सब कुछ चला गया, पैसा हमारे पास है नहीं, जमा करता हमको घर में बैठने नहीं दे रहा है, हमको जो है बार जो है रोज मर के जीना पड़ रहा है, तो ऐसे में हमारे पास एक ही विकल्प है कि हम जो है या तो सुसाइड कर लें या संघर्ष करें। तो हम सुसाइड तो नहीं करेंगे। सुसाइड लोगों ने कर लिया, उनको क्या मिला? 4,000 लोगों ने सुसाइड कर लिया, उनको कोई देखने आया नहीं, है ना। यहाँ तो ये है कि नेताओं के यहाँ कोई मरता है तो सुब्रत राय जाते थे, सुब्रत राय मर गए तो उनके यहाँ नेता पहुंच गए। हम लोगों की 4,000 जो है अभिकर्ताओं ने खुदकशी कर ली पिछले 3 साल में। कोई न तो कोई नेता गया, न मीडिया ने कभी कोई इस मुद्दे को उठाया, न कंपनी का कोई भी जो है अधिकारी जो है उसने पूछा किसी को घर जाकर के कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, कैसे जो है बच्चे तुम्हारे पलेंगे। वो कमाने वाला व्यक्ति चला गया है तो हम लोग तो कहीं के जमा करता साथ साथ कार्यकर्ता भी थे। हमने 2003 में ज्वाइनिंग ली थी। आपका सहारा इंडिया में लगभग कितना रुपया होगा और आपने निवेशकों का कितना रुपया जमा कराया होगा, इस पे जो है मेरा
इस समय 20 से 22 लाख का मेरा खुद का अमाउंट है जी। ये मेरे पास कुछ कार्ड भी रखे हुए हैं अच्छा। और मेरे जमा करता वाला 1 से 1.5 करोड़ रुपए है, क्योंकि हम डेली डेली कार्यकर्ता थे। तो 1.5 से यहाँ 1 से 1.5 करोड़ पार्टी का, मेरा खुद का 20-22 लाख रुपया है। इसी पे सब कुछ हम डिपेंड थे ना, आज तक मेरा मकान बन पाया। एक बहुत कुछ आस लगाए हुए थे बच्चों को पढ़ाई लेकर मकान तक, लेकिन वो सारे सपने अधूरे रह गए मेरे। अब आपको क्या उम्मीद है, आपका किस तरीके से भुगतान होना चाहिए, सरकार के माध्यम से या संस्था के माध्यम से? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, आपका भुगतान किस तरीके से होगा? अब उम्मीद तो हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रही। देश के इतने बड़े मंत्री, गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने कहा, उन 3 महीने होने जा रहे हैं, 45 दिन के लिए उन्होंने कहा था कि अमाउंट आपका चालू हो जाए, अखबार में हेराइट में आया था। आज 3 महीना हो गया, अगस्त में ये बात हुई थी। अब सरकार से उम्मीद है, सरकार चाहे तो कर दे। आने वाले भविष्य में 2024 में मैं सरकार को बिल्कुल वोट नहीं दूंगा। सरकार ने तो एक पोर्टल लॉन्च किया है, वो तो सिर्फ उस पे आप क्या कहेंगे? उस पे सुनी जा रहा है 10-10 हज़ार रुपए लोगों को दे रहे हैं, तो क्या उस पर आप विश्वास नहीं है कि उस पर भुगतान होगा? वो सिर्फ छल है, हम लोगों के साथ छल किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है। वो हम लोगों को छल फरेब कर रहे हैं कि इधर थोड़ा पब्लिक गुमराह हो जाए। पोर्टल के माध्यम से हमने पोर्टल भी करा रखा था, अपना ऑनलाइन किया कागज था। आज 3 महीने हो गया, कुछ नहीं आया मेरा। आपने बताया कि हमने पोर्टल में लॉगिन किया है जी तो जैसे सुनने में आया कि 10-10 हज़ार रुपए का भुगतान हुआ है, जी। तो आपका कुछ उसमें भुगतान हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ना मेरा हुआ ना मेरे जमाकर्ताओं का हुआ। किसका हुआ वो मुझे बता दीजिए आप, किसका आया है? मेरे पास किसी का नहीं आया। लगभग 150 से 150 कार्यकर्ता थे मेरे पास जमा करता, किसी का तो आया नहीं। मेरा खुद का नहीं आया। मेरे इतने कार्ड रखे, डेली किताबें रखी हैं, मैंने अपना खुद का रखा है। अभी जो कार्ड मेरे 2023 में पूरे वो वाले 20-22 लाख के हैं, इसमें जो आगे पूरे वो तो अंदर ही रखे, वो देखते। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते, क्या डिमांड है आपकी, किस तरीके से भुगतान? सरकार से मेरी यही डिमांड है, आने वाले समय मेरा भुगतान नहीं होगा, मैं सरकार को नहीं चुनूंगा। जमा था सर 16-17 लाख रुपया हमारा जमा है। देखो सर जी, कागज हमारे जी, किताबें मैंने जमा करी। देखो साहब कितनी किताबें हैं जी, बहुत रुपया इनमें जमा है, कोई रुपया अभी तक नहीं मिला। कितना होगा आपका पासबुक में? पासबुक में होगा साहब करीबन 10 लाख रुपया। और आपका फिक्स का भी है? फिक्स का भी है, फिक्स है। अभी 4-5 दिन पहले सारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय का निधन भी हो चुका है, तो आपको क्या उम्मीद है कि आपका रुपया मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर अब क्या बताएं, वो तो खत्म ही हो गई। अब सरकार से ही उम्मीद है, सरकार चाहे तो निवेशकों का रुपया दिला देगी, हमारा रुपया दिला देगी। वैसे तो हम बहुत परेशान हैं। छोटी मोटी दुकान सर वो भी चल नहीं रही। अब बच्चों का भविष्य संभालने के लिए रुपया जमा किया था, अब बच्चे की पढ़ाई वो भी छूट रही है, पैसा कहीं से है नहीं, पैसा मिल नहीं रहा है। ये सरकार दे रही है। देखो सर कितने कागज है हमारे पास, ये सब ऐसे ही पड़े हैं, कहीं से रुपया कोई मिल ही नहीं रहा। देखो सर, नहीं, सरकार ने तो एक पोर्टल लॉन्च किया, उसमें कि आप जो है पोर्टल पे लॉगिन करें, आपको 10-10 हज़ार रुपये मिलेगा सबको, तो क्या आपको नहीं मिल रहा? आपको नहीं उम्मीद? सर पोर्टल पे हमने ये रजिस्ट्रेशन कराने गए, 2-3 बार गए, हो ही नहीं पाया। 500-600 रुपये खर्च हो गए। ये पोर्टल सर बताएं लॉन्च कराया गया, ये केवल 2024 में चुनाव जीतने के लिए मोदी जी ने कराया, और इसमें किसी को नहीं रुपया मिला, सब गुमराह कर दिए गए ताकि कोई जमाकर्ता कुछ आंदोलन न कर दे। सुब्रत राय के पास तो 2 लाख करोड़ की संपत्ति, तो सरकार क्यों नहीं सारी संपत्ति बेच के उनका भुगतान करती है? एक मुश्त जो है जितना भी जमा है तो जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिया जाए। हो सकता है साहब कुछ उन्होंने पहले रुपया दे दिया, इसलिए सरकार न ध्यान दे रही हो। वैसे सरकार चाहे तो उनकी संपत्ति अपने हिसाब में लेकर बेच कर और जमाकर्ता को रुपया दे सकती है। अगर आपका भुगतान नहीं होता है, जिस तरीके से माना जा रहा है, आप भी कह रहे हैं हमने लॉगिन किया अभी तक हमारा भुगतान नहीं हुआ है, अगर आपका भुगतान नहीं हुआ है, आगे 2024 का लोकसभा का चुनाव है, तो आपकी क्या रणनीति रही एज ए निवेशक? आप सर अगर हमारा भुगतान नहीं हुआ तो हम लोग मतदान नहीं करेंगे और सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार के खिलाफ रहेंगे जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा। क्योंकि हम गरीबों को रुपया जमा है, हम अपना मांग रहे रुपये, सरकार से थोड़ी नहीं मांग रहे। सरकार तो हमें रुपया दे दो, ना सुब्रत राय सारा जी से मांग रहे, हम अपना जमा किया हुआ रुपया मांग रहे, वो दे नहीं रही, ना सरकार दे रही, ना सुब्रत राय सारा जी दे रही। अब तो खैर वो खत्म ही हो गई, अब संस्था को देना चाहिए, संस्था भी नहीं ध्यान दे रही। और हम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि अभी तक कोई मीडिया वाले इस चीज़ को नहीं निकालते। आपने ये बहुत बड़ा पीड़ा उठाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सारा इंडिया में आपका कितना रुपया जमा था? 40,000 रुपये।
अभी तक भुगतान हो पाया कि नहीं? अभी एक पैसे का भुगतान नहीं हुआ है। अभी सरकार ने ये कहा था 3 महीने के अंदर पेमेंट कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। और 3 साल पहले किताबें जमा करवाई थी, अब 3 साल के बाद फिर 3 साल हो चुके हैं, कोई भी पेमेंट नहीं हुआ है। सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया, उस पर आपने जो लॉगिन किया है? सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया था उस पर भी 3 महीने हो गए हैं। उसका भी देखो ये कागज रखे हमारे पास बने हुए, इसका भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई पेमेंट हो रहा है उसका। कितने टाइम हो गया इस पर आप लॉगिन किए हुए? 3 महीने हो गए हैं, अभी तक भुगतान नहीं आया? अभी तक एक पैसे का भुगतान नहीं आया हमारा। अब आपको क्या उम्मीद है सरकार से? अब क्या उम्मीद है? सुब्रत स्वामी खत्म हो गए, हम गरीब आदमी क्या करेंगे बताओ। तो आप क्या कहना चाहते सरकार से? हम ये कह रहे हैं कि हमारी भैया पेमेंट कराया जाए किसी तरीके से।